हरे कृष्णा। जीएससी क्लासेस के 17वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्रासी गुरु पिता की जय, जगत गुरु श्री गुरुपाद की जय। तो पिछले अध्याय में अर्थात 11वें अध्याय के समापन में हम देखा कि भगवान कृष्ण ने उनके व्यक्तिगत श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्ति योग की श्रेष्ठता बताकर और अर्जुन को इसके लिए प्रेरित किया, और कृष्ण के व्यक्तिगत रूप के प्रति आसक्ति ही आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है, इस तथ्य की स्थापना की। तो पहले के अध्याय में जैसे 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में और 8वें अध्याय के 5वें श्लोक आदि में इनमें भी इस पर जोर दिया गया, और अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से पिछले अध्याय में इसका अनुभव भी किया है। तो इस अध्याय में अर्जुन दो श्रेणियों के लोगों के बारे में जिज्ञासा करेंगे। कौन सी दो श्रेणियाँ? एक तो सगुणवादी और एक निर्गुणवादी, जो निर्विशेषवादी होते हैं। तो इस अध्याय में 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें कुल 20 श्लोक हैं, जिसको हम मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी अथवा निर्विशेषवादी। तो एक सगुणवादी भक्त कृष्ण की उपासना करता है और एक निर्विशेषवादी ध्यान करता जो होता है वो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि सगुणवादी और निर्विशेषवादी दोनों की तुलना करते हैं, और भगवान कहते हैं कि कृष्ण के शुद्ध भक्त योग में श्रेष्ठतम है, और जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं उनका जो मार्ग है वो अत्यंत कष्टप्रद है, बहुत ही दुखपूर्ण है। आगे फिर 8वें से लेकर 12वें श्लोक में भक्ति के प्रगतिशील स्तर बताए गए हैं। बाह्य इंद्रियों के द्वारा भक्ति यदि प्रयास करना भी कठिन है तो कृष्ण के लिए कर्म करो, और यदि कृष्ण के लिए कर्म करना भी किसी को कठिन प्रतीत होता है तो कर्म फलों को कृष्ण को समर्पित कर दो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कृष्ण के लिए कर्म करना अर्थात पहले से ही चेतना में ध्यान में रखना कि हम जो भी कर रहे हैं हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, मतलब कृष्ण के लिए जो फेवरेबल है, कृष्ण की जो इच्छा है, कृष्ण भक्ति में जो उचित है, हम वो कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। और दूसरा, अपने द्वारा किए हुए कर्मों, अगर ये मार्ग किसी को कठिन ज्ञान प्रतीत होता है तो फिर व्यक्ति दूसरा एक कार्य और कर सकता है कि अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दे। अर्थात कभी कभी व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, अपने कर्तव्यों को समझकर कुछ कार्य करता है, तो वो कार्य करने के बाद भगवान को फल समर्पित कर दे। अगर वैसे तो उचित ये है कि पूरा 100% भगवान को ही समर्पित करे, लेकिन अगर 100% नहीं कर सकता तो उसमें से कुछ प्रतिशत भगवान को समर्पित करे। जैसे कि हम व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, तो घर पे अनाज लाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो भोजन स्वाभाविक रूप से हम ही खाएंगे, किंतु उसका भोग हमें भगवान को पहले लगाना चाहिए, उसके बाद फिर ग्रहण करना चाहिए। और 13वें से लेकर 20वें श्लोक में कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुण क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिससे हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। एक भक्त के अनेक गुण होते हैं, उनकी कुछ सूची इस अध्याय में बताई गई है। तो पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि निम्न में से 2 योग अथवा आपको सिद्धि प्राप्त करने की विधि का श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है। योग वित्तमा, एक तो सगुण भक्त जो सदैव आपकी उपासना करता है, भक्तस्त्वाम परिउपासते, और एक निर्विशेषवादी ध्यान करता जो दिव्य अक्षर अव्यक्त और निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न परम सत्य के साकार और निराकार धारणाओं के जो
बीच में अंतर है उसको स्पष्ट कर देगा। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा परम नियंता परम ब्रह्म ईश्वर को एक निराकार के रूप में मानता है, मूल स्वरूप उनका निराकार समझता है, क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त है, और जो सर्वव्याप्त है तो फिर वो एक उनका एक निश्चित आकार कैसे हो सकता है। लेकिन इस तरह से भगवान की परिभाषा का खंडन होता है, क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है, सबसे शक्तिशाली है, तो जो और भगवान की व्यक्ति भी है, लेकिन निर्विशेषवादी लोग ये नहीं मानते। तो ऐसी शक्ति जो एक व्यक्ति नहीं हो सकती या जिसका एक कोई रूप नहीं हो सकता, तो वो परम शक्ति कैसे हो सकती है। तो ऐसा कहना कि भगवान निराकार है या ऐसा कहना कि भगवान सिर्फ साकार है, ये दोनों ही इनकम्प्लीट नॉलेज है। भगवान का मूल स्वरूप साकार है, भगवान व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के रूप में रहते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति के माध्यम से निराकार ब्रह्म में भी रहते हैं और संपूर्ण जगत में उसके माध्यम से व्याप्त रहते हैं। इसके लिए हम पहले ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य ग्रह पर जो सूर्य देव हैं उनका उदाहरण पहले ही समझ चुके हैं। तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे योग में श्रेष्ठतम होते हैं। मय्या वेश मनो ये माम, जो मेरे साकार रूप पर अपना मन एकाग्र करते हैं, मेरा संग प्राप्त करने की इच्छा से सदैव मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्ता उपासते, दिव्य और महान श्रद्धा के साथ ऐसा करते हैं। श्रद्धा परयोपेतास ते में एक तमाम होता है, वे मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त मुझे शीघ्र प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। फिर भगवान कहते हैं कि जो निराकार लोग हैं, मतलब जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है। तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से उसकी पूजा करते हैं, जो अव्यक्त है, इंद्रियों की अनुभूति से परे है, अनिश्चित है, सर्वव्यापी है, कल्पनीय है, परिवर्तनीय है, तो ऐसे लोग अंततः मुझे अर्थात निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। यदि निर्विशेषवादी भी कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, तो फिर इस कथन का कि साकार भक्त मेरे श्रेष्ठ प्राप्त करता है, इसका आधार क्या है। सामान्य सा प्रश्न उठता है। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ ये भी है कि हम अगर निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे तो हम अपने भावनाओं का, अपने प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, विनिमय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जिससे आप प्रेम करते हो, आप उसको उसके दर्शन करना चाहोगे, उसको देखना चाहोगे, उससे बात करना चाहोगे, उसको कुछ खिलाना पिलाना चाहोगे, मतलब एक्सचेंज लविंग रिलेशनशिप होती है। लविंग रिलेशनशिप में अगर एक्सचेंज ना हो तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं होती। तो निराकार के साथ फिर एक्सचेंज कैसे करेगा कोई व्यक्ति। भगवान को हम साकार रूप में मानेंगे तो भगवान के श्री विग्रह को हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहना सकते हैं। लेकिन निराकार की उपासना करने वाले क्या करेंगे। तो जो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप होता है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है, तो उसमें भी सच्चिदानंद होता है, वो भी सच्चिदानंद होती है। लेकिन सत निराकार ब्रह्म होते हैं, वो सिर्फ सत और चित स्तर का ही अनुभूति कर पाते हैं, तो आनंद स्तर की अनुभूति नहीं कर पाते। क्योंकि आनंद स्तर की अनुभूति करने के लिए हमें भगवान के साकार स्वरूप को ही समझना पड़ेगा। आनंद की अनुभूति तो तभी होगी जब हम एक्सचेंज करेंगे, विनिमय करेंगे, और विनिमय करना निराकार से संभव है नहीं। तो ऐसे जो उपासक होते हैं वो सत और चित्त की अवस्था तक तो पहुंच जाते हैं, शाश्वत और ज्ञानमय अवस्था, लेकिन परम आनंद की अवस्था की अनुभूति वो लोग नहीं कर पाते। तो निर्विशेषवादियों का जो मार्ग होता है वो अत्यंत कष्टमय होता है। भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं इसी अध्याय में आगे, क्लेशो ही अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्वे अवाप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, इनका जो जीवन होता है, प्रगति करना ऐसे मार्ग पर बहुत कठिन होता है, अत्यंत कष्टप्रद होता है, क्लेशों से युक्त होता है। अव्यक्तासक्त चेतसाम्, जो अव्यक्त से आसक्त होते हैं, अर्थात निराकार ब्रह्म से आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम,
जो अव्यक्त को मानने वाले लोग होते हैं, निराकार ब्रह्म को उपासक होते हैं, उनकी गति अंत में दुख में ही होती है। तो आनंद के स्तर की अनुभूति वो कभी नहीं कर पाते, और उससे उनके पतन के भी आशंका बनी रहती है। क्योंकि कोई भी कार्य व्यक्ति कब तक करेगा ज्ञान की स्थिति में रहकर, जब तक उसको कुछ टेस्ट नहीं उसमें मिलेगा, कुछ रस का अनुभूति नहीं होगी। फिर आगे 6वें और 7वें श्लोक में बताया है कि सगुणवादियों का जो सरल और आसान मार्ग होता है वो है भक्ति। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं लेकिन उनके लिए जो मुझ में आसक्त होने के कारण अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हुए और मेरी उपासना करते हुए, मैं उनके लिए शीघ्र उद्धारक हूँ। भगवान का शीघ्र उद्धार कर देते हैं। कहाँ से? मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु सागर से भगवान उनका शीघ्र उद्धार कर देते हैं। भवामी न चिरात पार्था है, हे पार्थ मैं उनका शीघ्र उद्धार करता हूँ, क्योंकि वे अपना चित्त मुझ पर स्थिर करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने उनके सगुण तथा निर्विशेष स्वरूप की उपासना के स्तर का दोनों का वर्णन किया है। जहाँ निराकार स्वरूप से कोई आदान प्रदान नहीं होता, वहीं साक्षात कृष्ण द्वारा पूर्ण संरक्षण और शीघ्र ही उद्धार प्रदान किया जाता है। तो भक्ति की सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद कृष्ण अब अगले 5 श्लोकों में भक्ति करने के स्तरों का अवरोही क्रम में वर्णन करेंगे, अर्थात उच्चतम स्तर से शुरू करके, अवरोही अर्थात ऊंचे से धीरे धीरे निचले स्तर पर आना। तो 8 से 12 श्लोक में भक्ति के प्रगतिशील स्तर बताते हैं भगवान, और उसके बाद श्लोक संख्या 13 से 20 में कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुण बताए गए। एक भक्त के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो भगवान को बहुत पसंद है, प्रिय है, और उस भक्त को भी भगवान का प्रिय बनाने में सहायता करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा ये विचा, ऐसा व्यक्ति जो द्वेषियों से किसी भी प्रकार, द्वेषी सहित किसी से भी द्वेष नहीं, मतलब जो उससे द्वेष करता है वो उससे भी द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूतों सभी जीवों के प्रति अद्वेष्टा होता है, द्वेष का भाव नहीं रखता। मैत्र करुणा ये विचा, सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है और सबके प्रति दयालु होता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो अर्थात निमम, उसके अंदर मम का भाव नहीं होता। मम अर्थात मेरा। व्यक्ति संसार में 2 ही चीज़ों में उलझा हुआ है, मी एंड माई, मैं और मेरा। तो जो शुद्ध भक्त होता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ भगवान का है। तो निर्मम होता है। निर्मम शब्द का अर्थ पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम कि सामान्य तौर पर आज के समय में इसका अर्थ सकारात्मक रूप से नहीं लिया जाता, जबकि निर्मम शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत ही उत्कृष्ट अर्थ है। और जो व्यक्ति निर्मम होता है भगवान को बहुत प्रिय होता है। निर्मम का अर्थ क्या है वास्तव में? निमम, अर्थात वो किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करता। वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की ही सेवा में उसका उपयोग होना चाहिए। और निरअहंकार, उसके अंदर मिथ्या अहंकार भी नहीं होता। वो अपने आप को शरीर से पहचान नहीं करता और अपने आप को कर्म का कर्ता नहीं समझता। जैसे हमने पहले देखा है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो अहंकार के कारण विमूढ़ात्मा होता है, अहंकार के कारण सम्मोहित हो जाता है, मूढ़ है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो अहंकार के कारण ही अपने आप को कर्ता समझता है, तो भक्त में ऐसा दुर्गुण नहीं होता। भक्त निरंकार होता है। सम दुख सुख क्षमी, वो सुख और दुख में संभाव होता है। सुख आए उसके जीवन में या दुख आए, वो शीघ्र ही विचलित नहीं होता। क्षमी, वो क्षमावान और सहिष्णु होता है। संतुष्ट सततम योगी, सदैव भक्ति में संतुष्ट होता है। संतुष्ट सततम योगी, तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बस ऐसे ही बैठ के मैं संतुष्ट हूँ, तो सिर्फ साधारण
बैठ के व्यक्ति संतुष्ट हो नहीं सकता, और अगर ऐसी संतुष्टि दिखाता है कृत्रिम रूप से तो वो संतुष्टि ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं। तो वास्तव में संतुष्ट होने के लिए क्या चाहिए? संतुष्टा सततम योगी। उसको सतत संतुष्ट रहने के लिए योग में शामिल होना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। और योग अर्थात भगवान का भक्ति योग, भक्ति में सेवा। तो भगवान की सेवा में जो सदैव रत रहता है, ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति सतत संतुष्ट रहता है और भगवान को ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रिय होता है। यथात्मा दृढ़ निश्चय। यथात्मा अर्थात आत्मसंयमी, सेल्फ कंट्रोल जानता है, वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है। दृढ़ निश्चय, और वो दृढ़ निश्चय होता है, हार्ड डिटर्मिनेशन होता है उसका। मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सा मे प्रिया। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर करता है, मुझे अर्पित कर देता है। अर्पित करना अर्थात भगवान की लीलाओं और भगवान की सेवा में ही अपने मन और बुद्धि को सदैव लगाए रहता है। ये अर्थ हुआ मयि अर्पित मनोबुद्धि का। और यो में भक्त सा मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे सा मे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है। तो अगर हम ये सारे लक्षणों का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। स्मन्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चय। कोई उसके द्वारा व्यथित नहीं है और किसी के द्वारा वह विचलित नहीं होता। तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता और वो खुद भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो चूंकि हायर टेस्ट उसको मिल चुका है, हायर पर्पज में वो इन्वॉल्व है, तो दूसरों के द्वारा वो डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो चूंकि खुद वो हायर पर्पज में इन्वॉल्व है, इसलिए दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता। और दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए ना तो उसके पास समय होता है और ना ही उसकी चेतना में ऐसा विकार आता है कि वो दूसरों को विचलित करे। हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिया। फिर से भगवान कहते हैं हर्ष अमर्ष भयोद्वेग, जो सुख दुख भय चिंता में संभाव होता है, सच में प्रिया, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा सुचित दक्ष, जो अनपेक्षा, जो अपने कार्य से कोई अपेक्षा नहीं रखता, उदासीन होता है। उदासीन अर्थात पैसिव होना नहीं है, उदासीन अर्थात केयरलेस होना नहीं है। उदासीन का अर्थ है कि कर्म किया, हमने कर्तव्य किया, भगवान की सेवा किया, उसके बदले में हमको कुछ मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अति उत्साह में नहीं आना है, और ना मिले तो अत्यंत दुखी नहीं होना है। उदासीनो गत व्यथा, जो चिंता मुक्त होता है, समस्त कष्टों से मुक्त होता है। सर्वारंभ पर परित्यागी, भौतिक प्रयासों से मुक्त होता है। इस तरह से कुल 31 लक्षण इसमें बताए गए हैं। अनिकेता, अनिकेता, निकेत का अर्थ होता है घर, तो अनिकेत होता है, अनिकेत होता है भक्त। अनिकेत होता है का अर्थ ये नहीं कि वो घर में नहीं रहता, कि बाहर सड़क पर भटकता रहता है। अनिकेत का अर्थ है कि वो घर में तो रहता है लेकिन घर से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं रहता, उस बहुत प्रवाह नहीं करता वो। भक्ति मान में प्रियो नरः, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भक्ति योग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मार्ग है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है। एक भक्ति योगी के गुण ऐसे होते हैं जो उसे कृष्ण को प्रिय बनाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ उपाय ही नहीं है। बाकी अन्य जितने भी हमने मार्ग अभी तक देखे हैं उसमें एक तो बहुत कठिन है, अव्यवहारिक है। अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए अव्यवहारिक है, तो फिर एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या की जाए। और बहुत ही नियम साधन साधना वाले मार्ग हैं, और उसमें भी पतन होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। लेकिन भक्ति मार्ग सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मार्ग है। तो यहाँ पर हमने अभी तक भगवत गीता के 1 से लेकर 12 अध्याय का अध्ययन किया है। और चूँकि एग्ज़ाम में 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक ही प्रश्न आने वाले हैं, एग्ज़ाम के बाद अगर समय रहा तो हम आगे के जो 6 और चैप्टर हैं उनको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
और ऐसे जो क्लासेस होती हैं या जो सेमिनार कोई भी ऐसा होता है तो उसका उद्देश्य वास्तव में किसी भी बुक या शास्त्र ग्रंथ को उसका पूरी तरह समझाना नहीं होता है, क्योंकि भगवद गीता का एक श्लोक पर ही पूरा जीवन बिताया जा सकता है उसको समझने में और उसका अनुसरण करने में, उसको आचरण में लाने में। अनेक आचार्यों ने हमारे अनेक टीकाएं लिखी हैं, अनेक प्रकार से उसके बहुत ही मधुर मधुर अर्थ हमको दिए हैं। तो वास्तव में ऐसे जो क्लासेस होती हैं या जो ऐसे सेमिनार्स होते हैं उनका उद्देश्य होता है उस पर्टिकुलर बुक के लिए, पर्टिकुलर ग्रंथ के लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना और एक सुपरफिशियल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो मैं आशा करता हूँ भगवान के श्री चरणों में सेवा का मेरा ये प्रयास भगवान इसको स्वीकार करेंगे, भक्त इसको स्वीकार करेंगे। और अभी तक जो हमने 12 अध्याय इसमें देखे हैं, एक बार उनका थोड़ा सा हम समरी देख सकते हैं। तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया गया है, दूसरे 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में और अंतिम 6 अध्याय में ध्यान योग के बारे में, जिसमें से हमने कर्मयोग और भक्ति योग का अध्ययन अभी किया है। तो पहला अध्याय शुरू होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, उन्होंने क्या किया। समवेतायुत्सव, युद्ध की आकांक्षा से समवेत इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने क्या किया। उसके उत्तर में फिर धृतराष्ट्र को संजय आगे का वर्णन करके बताते हैं। अर्जुन कैसे फिर भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरा युद्ध के पहले मेरा रथ ले चलिए वहाँ पर। तो अध्याय का नाम था युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, अर्जुन विषाद योग भी इसको कहते हैं। सैन्य निरीक्षण अर्जुन करते हैं और कैसे वो देखते हैं अपने प्रिय बंधुओं को, अपने गुरु आचार्य पितामह इत्यादि को, तो मोहित हो जाते हैं और भगवान से युद्ध न करने की बात कहते हैं। फिर दूसरा अध्याय, इसको गीता सार अथवा सांख्य योग भी कहते हैं। इसमें भगवान अर्जुन को पदार्थ और आत्मा के बीच अंतर बताते हैं। कैसे भगवान बताते हैं कि कैसे हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तुमको अगर इनसे बहुत ज़्यादा आसक्ति है या तुम शोक कर रहे हो कि तुम्हारे युद्ध करने से तुम इनको मार दोगे, तो मृत्यु इनकी वास्तव में नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर इनकी मृत्यु हो भी जाएगी तो मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं है। और शरीर किस प्रकार से आत्मा परिवर्तित करती है, शरीर को परिवर्तित करती है वस्त्रों की भांति, वसान से जीर्णानि यथा विहाय। फिर भगवान कहते हैं मान लो अगर तुम ये भी मानते हो कि शरीर ही सब कुछ है, तब भी तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर है। तो फिर तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। और कर्म योग में इसमें बताते हैं कि ज्ञान योग पर आधारित असामयिक त्याग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग पर आधारित कार्य ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन सोचते हैं कि ये सब पाप है और पाप में मैं लिप्त नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं सब कुछ कर्म का त्याग कर देता हूँ, मतलब मैं अपने युद्ध नहीं करूँगा, अन्यथा मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ऐसा नहीं है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा, और कर्म फल से आसक्त हुए बिना तो नियत कर्म करो, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसको कर्मयोग कहा गया। फिर भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा कर्म के बंधन से बचा जा सके। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान बताते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग भी जिसको कहते हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं कि कृष्ण से जो दिव्य ज्ञान है वो कृष्ण से परंपरा में प्रकट होता है, और कैसे बीच में परंपरा छिन्न भिन्न हो गई तो अर्जुन को भगवान पुनः इसके बारे में ज्ञान देते हैं, और एक प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर कृष्ण ने ज्ञान से शांति प्राप्त करने और ज्ञान द्वारा कर्म त्याग करने को कहा।
चौथे अध्याय के 39 और 41वें श्लोक में। लेकिन अर्जुन को पुनः कर्मयोग करने के लिए फिर से कहा। तो अर्जुन फिर संन्यास और कर्मयोग के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। फिर 5वें अध्याय में कर्मयोग में भगवान बताते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे किया जाए। कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही समान है। कौन कौन से? संन्यास योग और कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग ज़्यादा आसान है, संन्यास में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हृदय की शुद्धि के बिना हम सारे कर्मों का त्याग करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, वो कृत्रिम रूप से होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोग ज़्यादा आसान है और निष्काम कर्मयोग बंधन से मुक्ति दिलाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान आगे फिर बताते हैं, तो अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तो 6वें अध्याय में अष्टांग योग या ध्यान योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग योग के 2 चरण बताते हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़, प्रारंभिक और उच्चतर या विकसित अवस्था। तो भगवान कहते हैं फिर 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में कि योग का सर्वोच्च स्तर जो है वो भक्ति है। जो योगारूढ़ स्तर है वो भक्ति है। और अध्याय 7 में फिर भगवान भक्ति योग का थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन करते हैं। उसमें अध्याय 7 का नाम वैसे ज्ञान विज्ञान योग है और रूपाल जी ने इसको भगवत ज्ञान भी इसका नाम दिया है, क्योंकि इसमें भगवत विषय ज्ञान बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। फिर 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति अर्थात अक्षर ब्रह्म योग। कुछ 7वें अध्याय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान अंत में कि जो शब्दों का अर्थ अर्जुन को समझ में नहीं आता, तो 8वें अध्याय में वो प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। तो भगवत प्राप्ति कैसे की जाए? मृत्यु के समय कोई कृष्ण का जो स्मरण करता है, अंतकाले च महावीर स्मरण मुक्ता कले, मतलब मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चेतना होती है उस वैसे ही आगे उसका भविष्य होता है। और फिर 9वें अध्याय में भगवान परम गुह्य ज्ञान बताते हैं। परम गुह्य ज्ञान क्या है? शुद्ध भक्ति। तो पूरे भगवत गीता का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। जो परम गुह्य ज्ञान शुद्ध भक्ति का ज्ञान भगवान बताते हैं। और कृष्ण अपनी प्रभावी शक्तियों द्वारा इस जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। मूर्ख और ज्ञानी अलग अलग तरीकों से कृष्ण के पास जाते हैं, लेकिन कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति ही श्रेष्ठतम है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि अपने मन को भगवान पर, कृष्ण पर केंद्रित करो। और अध्याय 10 में कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। अध्याय 10 का नाम है ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य, भगवान श्री भगवान के ऐश्वर्य या विभूति योग। तो भगवान की जो विभिन्न विभूतियाँ हैं उनके बारे में भगवान बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य असीमित हैं और वे सर्वस्व के उद्गम हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपावान हैं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार करते हैं और अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो समस्त जगत है उनके तेज का एक स्फुलिंग मात्र है। आगे फिर 11वें अध्याय में कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किया गया है। कैसे भगवान का एक विराट रूप है जिसमें संसार में जो कुछ भी है सब कुछ अर्जुन को भगवान के अंदर दिखता है प्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग जिसका नाम है, इसमें सभी आध्यात्मिक मार्गों में सर्वोच्च स्तर पर क्या है? भक्ति योग। भगवान इसका प्रतिपादन करते हैं और साकारवादी निराकारवादियों में भी तुलना करते हैं और ये बताते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। जो निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, निर्गुणवादी होते हैं, भगवान ने कहा है क्लेशो ही अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम्। तो जो ये लोग होते हैं निराकारवादी निर्विशेषवादी, इनका जीवन काफ़ी कष्टमय होता है और दुखपूर्ण होता है और ये सिर्फ सत और चित स्तर पर ही उठ पाते हैं, आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते क्योंकि लविंग एक्सचेंजेस नहीं होते इनके मार्ग में। तो इनके मार्ग से पतन की भी आशंका बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कुछ रस नहीं मिलता। तो इन 6 अध्यायों में भक्ति योग का वर्णन करने के बाद कृष्ण अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान का वर्णन करते हैं। तो पहले 6 अध्याय में कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग।
इसके आगे हम फिर देखेंगे, अगर समय मिला तो 13वें अध्याय से और आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में ठीक से समझने के लिए कृपया प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अवश्य पढ़ें, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे संशय आते हैं और ये सारे के सारे संशय जब हम प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित भगवद गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के उसमें तात्पर्य पढ़ते हैं, तो बहुत सारे संशय हमारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और हमें एक बहुत ही पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलता है इससे। तो कृपया आप सभी लोग भगवद गीता अवश्य पढ़ें, पूरा अक्षर सहित पढ़ें, श्लोक अनुवाद और उसका जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें अनेक विभिन्न शास्त्रों से भी उद्धरण लिए हैं, उन सभी का गहनता से अध्ययन करें और उसको अवश्य पढ़ें। जिनके पास भगवद गीता नहीं है वो भगवद गीता लें और अपने पास रखें, उसको पढ़ें। और अगर कोई नहीं ले सकता है तो हमारे मंदिर में निःशुल्क ग्रंथ अध्ययन के लिए भी व्यवस्था है। मंदिर में कोई भी व्यक्ति आकर विभिन्न ग्रंथ जैसे रामायण, भगवद गीता, भागवत पुराण, ब्रह्म संहिता, मुकुंदमाला स्तोत्र, नारद भक्ति सूत्र इत्यादि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका निःशुल्क अध्ययन हमारे मंदिर में आकर कर सकते हैं आप लोग। और कृपया इसको अवश्य पढ़िए। और जो मैंने क्लासेस दी हैं ये मैंने सिर्फ बोली हैं, बाकी इसके लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा हिज ग्रेस चतन चरण प्रभु जी को, जिनकी मार्गदर्शन और इनकी प्रेरणा के कारण मैं थोड़ा कुछ बोल पाया। और निस्संदेह इसके बाद हिज ग्रेस हरिहर मूर्ति प्रभु का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनके प्रयास और उनके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं था। उन्होंने भी बहुत इसमें मेहनत की है, टेक्निकली फुल सपोर्ट किया है, पूरा टेक्निकल पार्ट उन्होंने ही डील किया है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के GLC के लिए मेरी तरफ से पुनः शुभेच्छा। और इसको इस तरह से ना लें कि एक सामान्य जो एग्ज़ाम होता है, बस ये देखिए कि हमको शास्त्रों को समझना है हमारे, और भगवान की भक्ति कैसे की जाए उसको हमको साइंटिफिकली उसका ज्ञान और विज्ञान दोनों ही समझना है। आप सभी को परीक्षा के लिए मेरी तरफ से शुभेच्छा। आपने श्रवण किया, भगवान की सेवा कथा में मुझे सेवा का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।